डिपेंड क्यों रहती है स्टेट पार्टीज के सिलसिले में? अकेले क्यों नहीं लड़ते आप? क्या उत्तर प्रदेश में 27 में अकेले लड़ेंगे? अभी ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और कांग्रेस पार्टी ने ही भारत की आज़ादी का आंदोलन लड़ा। कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने एम्स बनाया, आईआईटी बनाई, आईआईएम बनाया। कांग्रेस पार्टी ने सैकड़ों पीएसयूज बनाए। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट दिया, सूचना का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, जल जंगल जमीन का अधिकार दिया। और जिनके पास घर नहीं थे उनको रहने के लिए ज़मीन के पट्टे दिए। और आधुनिक भारत का जो सपना कांग्रेस ने देखा उसको साकार भी कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने सैकड़ों पीएसयूज बनाए। अच्छा गौतम साहब, कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडरान पार्टी छोड़ के जाते हैं उनको ये शिकायत रहती है कि जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है वो मिलने में, अपॉइंटमेंट देने में बहुत टाइम लगाते हैं, मिलते नहीं। ये शिकायत आम आती है कि राहुल जी, प्रियंका जी का प्रोटोकॉल इतना सख्त है कि वो छोटे मोटे लीडर से मिलते नहीं है, लोग नाराज होकर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में लगातार ज्वाइन करने वालों का सिलसिला बढ़ा है। लगातार दूसरी पार्टी से लोग आके कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं तो खुद कई बार मिला हूँ और अनेकों लोगों से मैंने खुद मिलवाया है। तो ऐसा नहीं है मिलते नहीं है। और निस्संदेह कि कांग्रेस पार्टी अब मजबूती की तरफ है। एक दौर आया था जो गुजर चुका है। अब सबको समझ आ गया रीजनल पार्टी का दौर नहीं बचा। सारी रीजनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दी है। यहाँ तक कि जो पार्टी उनके खिलाफ लड़ती है और जनता उन्हें जिताती है उसके बाद वो उस पार्टी को तोड़कर उनके विधायकों को अपने में मिला लेते हैं, पार्टी ने सांसदों को मिला लेते हैं। आज के समय में कांग्रेस की स्थिति है उसको वापस पटरी पे लाने के लिए क्या कार्रवाई की देखिए, हम लोग उसी के लिए हम लोग जनता से डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं। राहुल गांधी जी डायरेक्ट जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, छात्रों के मुद्दे उठा रहे हैं। जैसे नीट का मुद्दा हुआ, पेपर लीक का मुद्दा हुआ, सीबीएसई का मुद्दा हुआ, इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने डायरेक्ट स्टूडेंट्स के साथ में वार्तालाप शुरू की है। अभी कोटा में उन्होंने एक जनसंवाद किया। वहाँ पूरा प्रेजेंटेशन दे के उन्होंने बताया कि किस तरह केवल 5 तरह के एग्ज़ाम पर, जिसमें नीट, जेई, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी के ऊपर जो परिवार का खर्च होता है 3,58,000 खर्च होता है। जबकि भारत सरकार के 5 मंत्रालय जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, वीमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री और साइंस मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री, इन 5 मंत्रालयों का जितना बजट है उससे ज़्यादा बजट, उससे ज़्यादा पैसा तो ये परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर ये जो सर आपको प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। अभी आप संगठन की स्थिति प्रदेश में कैसी देखते हैं? आपको प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, आगामी विधानसभा चुनाव सामने हैं, प्रदेश में पार्टी की क्या स्थिति है, इसमें क्या सुधार किया जाए? जमीनी काम पूरा हो चुका है। महीने भर के अंदर पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश का स्टेट से लेकर बूथ तक का पूरा संगठन की हम लोग घोषणा करेंगे। और इसी बीच जनता से वार्तालाप करके, किसानों से संवाद करेंगे, मजदूरों से संवाद करेंगे, प्रोफेसर से संवाद करेंगे, वकीलों से संवाद करेंगे और तमाम जनता से संवाद करके हम एक जनता का घोषणा पत्र, जनता के मुद्दे वो जल्दी हम लोग जनता के सामने ला के रखेंगे। और सारे तमाम जनता के मुद्दों के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करके, और राहुल जी भी पूरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे, जनता से डायरेक्ट संवाद करेंगे। और जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने देश में बना दिया कि उन्होंने इस देश में लोगों की बोलने की आज़ादी लगभग ख़त्म कर दी। जो आम जनता को अधिकार था, सरकार अगर कोई बात उनकी नहीं मानती धरना प्रदर्शन करने का, उस पर भी उन्होंने पाबंदियां लगा दी। और राइट जो एक जनता का अधिकार था बोलने की आज़ादी, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब तो हमारे देश का मीडिया भी उनसे सवाल नहीं कर सकता। मीडिया की जो स्वतंत्रता है उसके मामले में भी हम 100 देशों से भी पीछे हैं, अपने आस पड़ोस के देशों से भी पीछे हैं। पार्टी में एक ही पद पे काफी समय से एक ही व्यक्ति बैठा हुआ, उस बारे में क्या कहेंगे? किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक पद पे एक ही आदमी बैठा है, मुझे तो पता नहीं। लगातार नए बदलते जा रहे हैं लोग, हर प्रदेशों का पूरा संगठन निर्माण हो रहा है। गौतम जी, खबर आई थी कि मायावती से मिलने गए थे, आप मिली नहीं। आपको मायावती चर्चा में आ गए, आप ज्यादा बेहतर नेता कौन लगता है? नहीं, ये कंपैरिजन का सवाल ही नहीं है। नहीं, आप यूपी में चर्चा में आ गए। आप मायावती जी से मिलने गए थे प्रोटोकॉल पे और आप चर्चा में आ गए हैं, वो आपसे मुलाकात नहीं कर पाई, क्या कारण रहा? भाई ये तो वही बता सकते हैं, मैं क्या कारण बता सकता हूँ क्यों नहीं मिली, ये तो वही बता पाएंगी, मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आपको तो पता था कि वो मिलती नहीं है किसी से सहज तरीके से।
मैं ऐसा क्यों मान के चलूं? मैं भी अम्बेडकरी मिशन से निकला हूं, वो भी अम्बेडकरी मिशन से निकली हैं। उनको भी कांसीराम साहब ने ट्रेंड किया है, हमें भी कांसीराम साहब ने ट्रेंड किया है। तो हम तो जब दिल्ली, उनके पिताजी से हमारा अच्छा संबंध रहा है, हमारा आना जाना गौतम रहा है, जी उनके भाई से भी। गौतम जी, ये अलीगढ़ है और जब भी कोई कार्यक्रम कराते हैं बड़े लीडर का यहाँ पर एएमयू के लोग, तो ये हमेशा टिकट की दौड़ में रहते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे तो अभी किसी ने कहा नहीं कि मुझे टिकट चाहिए, तो लेकिन मैं क्यों कार्यक्रम ऐसा तो मान लूं? ऐसा ही लग रहा था आज ये आपको पता नहीं कहाँ से लग रहा है। यहाँ तो संवाद हमारे प्रोफेसर्स के साथ, इंटेलेक्चुअल्स के साथ हुआ एक आखिरी है। ये कोई एक पॉलिटिकल आखिरी प्रोग्राम सवाल नहीं था और ना यहाँ कोई टिकट की बात हुई है। यहाँ तो देश को बचाने की बात हुई है। एक आखिरी सवाल है, आज का ये जो प्रोग्राम था, जो एक इंटेलेक्चुअल डिबेट थी, उस सिलसिले में आपका ओपिनियन और क्या प्रोग्राम था, किसने आगे रहा इसमें? देखिए, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं या जो स्टूडेंट्स यूनियन के पुराने पदाधिकारी रहे हैं, उनके माध्यम से हमने एक संवाद रखा जिसमें इंटेलेक्चुअल्स के साथ हम डिस्कशन करें। उनकी नज़र में समाज के मुद्दे क्या हैं, देश के मुद्दे क्या हैं, छात्रों के मुद्दे क्या हैं, वो किस दिशा में सोचते हैं, वो क्या सरकार से उम्मीद करते हैं, और हमें उत्तर प्रदेश का घोषणा पत्र बनाते हुए उस घोषणा पत्र में क्या मुद्दे शामिल करने चाहिए। तो ये एक तरह से सार्थक चर्चा साबित हुई। इस प्रोग्राम और से क्या निश्चित इंप्रेशन लेके जा रहे हैं आप? मैं ये लेके जा रहा हूँ कि लोगों में, पूरे देश में अनरेस्ट है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी अनरेस्ट है। सब लोग किसी न किसी तरीके से इस केंद्र की सरकार के सताए हुए हैं, सब लोग दुखी हैं और सब निजात चाहते हैं कि ऐसी सरकार से निजात मिले और एक जनता की सरकार हो जो जनता के लिए काम करे, छात्रों के लिए काम करे, युवाओं के लिए साथ काम करे और पुलिस को हत्यारा ना बनाए और वो कोर्ट न्यायालय से अपना आपको ऊपर ना माने, वो संविधान से चले। थैंक यू।